What is Punk doing with the world? यहाँ पर भाई मेरी प्रिडिक्शन यहाँ पे गलत निकलती है, बिकॉज मैंने यहाँ पे चूज किया था कि जेऊ से जीतने वाला है मनी इन द बैंक लैडर मैच, यानी कि ब्रीफकेस मिस्टर मनी इन द बैंक बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एंड ऑफ टाइम यहाँ पे प्लान चेंज किए गए हैं। ड्रू मैकिंटायर इस मैच को जीत जाते हैं और भाई अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई है, बिकॉज बैटिंग ऑर्ड्स की बात करें तो भाई सही बताऊं तो ड्रू मैकिंटायर ही फेवरेट था मैच जीतने के। अब यहाँ पर जो प्रेडिक्शन थी पहले के अकॉर्डिंग, और सभी ने वही की थी कि सीएम पंक आके ड्रू मैकिंटायर को कोस कर देंगे। लेकिन भाई एक चीज अगर आपको याद हो, मैंने 1 महीना पहले जब मनी इन द बैंक की रोड टू शुरू हुई थी, यानी कि क्लैश एट द कैसल खत्म हुआ था, तब मनी इन द बैंक का रोड लाइन शुरू हुई थी, तो मैंने आपको एक प्रेडिक्शन बताई थी कि भाई मनी इन द बैंक जो एक ब्रीफकेस है ना, ट्रिपल एच को इसको खत्म कर देना चाहिए। बिकॉज कहीं ना कहीं अब अगर ट्रिपल एच नए सुपरस्टार बनाना चाहता तो भाई उसमें मनी इन द बैंक का कोई काम नहीं है। वो अपनी मेहनत से, अपने टैलेंट से उस चैंपियनशिप के लिए कंटेंडर बन सकता है। जैसे कि आपने गुंथर को देखा है, गुंथर भी मनी इन द बैंक जीत सकता था, लेकिन ट्रिपल एच को लगा मनी इन द बैंक कहीं एक शॉर्टकट होता है जो कि अब आगे चलकर कामयाब नहीं हो सकता। ये आप सब भी जानते हैं। तो मैंने उस समय एक स्ट्रेटेजी बताई थी कि अगर यहाँ पर मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को सेम नाइट पर या कैश इन करवा दो या सेम नाइट पर फेल करवा दो तो बेहतरीन होगा, बिकॉज मनी इन द बैंक का चक्कर ही खत्म हो जाएगा भाई। और भाई सही बताऊं आज ऐसा ही हो गया। ड्रू मैकिंटायर को मनी इन द बैंक जितवाया गया। मैं समझ गया था कि भाई ड्रू मैकिंटायर कैश इन करेगा, और सीएम पंक मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जीतने से तो ड्रू मैकिंटायर को नहीं रोक पाया। लेकिन भाई एंड में जाके जब मैच होगा रोलेंस और डेमिन प्रीस्ट का, भाई वहां पर भाई बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक का आना कंफर्म है। और दोस्तों यही होता है जब मैच हो रहा होता है, सीएम पंक इंटरफेरेंस करते हैं डेमियन प्रीस्ट वर्सेस सेथ रोलेंस के मैच में, और आपको पता ही है भाई एंड में क्या होता है। सीएम पंक यहाँ पे क्लियर कट भाई, आज फाइनली जो सीएम पंक का एक फेस देखना था ना, द बेस्ट इन द वर्ल्ड का जो रूप देखना था वो हमको देखने को मिला। सीएम पंक ने अटैक किया ड्रू मैकिंटायर में, भाई धड़ाधड़ मारा, चेयर शॉट लगाई, चैंपियनशिप से अटैक किया, और भाई ड्रू मैकिंटायर का पूरा मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस फेल्ड करवा दिया। आपको पता ही है भाई, बहुत से लोग कह रहे थे, पूछ भी रहे थे मुझसे इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर, ट्विटर के ऊपर कि भाई ये बता यार कि जो कैश इन है वो फेल्ड हुआ या नहीं हुआ, बिकॉज ड्रू मैकिंटायर ने कैश इन तो करा नहीं। भाई देखिए ड्रू मैकिंटायर जब मैच में आता है रोलेंस और डेमिन प्रीस्ट के, तो एंड में जाके ड्रू मैकिंटायर इस बात को बोलता है कि मैं कैश इन कर रहा हूं, और आपको पता है समंथा हार्विन इस बात को अनाउंस करती है कि दिस मैच इज नाउ गना बी अ ट्रिपल थ्रेट मैच। और ट्रिपल थ्रेट मैच का मतलब है कि मनी इन द बैंक ऑन द लाइन चढ़ चुका है। अब इस मैच में ड्रू मैकिंटायर ने अपना कॉन्ट्रैक्ट ऑन द लाइन रख दिया है। सेम सिचुएशन होती है यहाँ पर भाई, ट्रिपल थ्रेट मैच बनता है और वहां पर सीएम पंक आके अपना बदला पूरा करते हैं जो ड्रू मैकिंटायर ने अटैक करा था सीएम पंक पर। तो भाई अब बदला पूरा हुआ, अटैक पूरा हुआ, लेकिन अब फाइनली दोस्तों इनके बीच में मैच होने वाला है। जी हाँ, सीएम पंक, मेरे को तो लगता है भाई सीएम पंक इज मेडिकली क्लियर्ड है, मेडिकली क्लियर्ड है सीएम पंक। लेकिन भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के जो डॉक्टर्स है ना, वो यार बहुत ही लेट क्लियर करते हैं। अब मेरे को नहीं पता भाई वो स्क्रिप्टेड है या क्या चीज़ है, सीएम पंक को क्लियर नहीं किया गया। लेकिन दोस्तों अब बड़ा इवेंट आ रहा है अगले महीने, समर स्लैम, जो कि ब्राउन स्टेडियम से होने वाला है। करीबन 60-70 हज़ार लोग, 70 हज़ार तो ज़्यादा बोल दिए, 40-50 हज़ार तो लोग होंगे भाई, बहुत बड़ा स्टेडियम होगा। और वहाँ पर सीएम पंक का रिटर्न होने वाला है, ये बात कंफर्म मान लीजिए। सीएम पंक इज ऑलरेडी मेडिकली क्लियर। आज जिस तरह से सीएम पंक ने अपनी इंजर्ड एल्बो से अटैक किया था, तो उसको देख के तो लग रहा है कि भाई सीएम पंक इज ऑलरेडी मेडिकली क्लियर्ड। और शायद आपको कल मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में हो सकता है यहाँ पे सीएम पंक को चैलेंज इशू हो जाए, बिकॉज ड्रू मैकिंटायर चैलेंज करने वाले सीएम पंक को। बिकॉज अब ड्रू मैकिंटायर के पास कुछ भी नहीं है, मनी इन द बैंक नहीं है, कोई नंबर 1 कंटेंडर नहीं है, तो ड्रू मैकिंटायर का वर्ल्ड चैंपियन बनना एक सपना ही रह जाएगा, वो चैंपियन नहीं बन पाएगा। लेकिन भाई अब ड्रू मैकिंटायर क्लियर कट मांग रखेगा कि उसको द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक के साथ लड़ना है समर स्लैम में वन-ऑन-वन मैच के लिए। और उसके बाद सीएम पंक ऑलरेडी मेडिकली क्लियर्ड है, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ऑफिशियल कर देगी, और आपको इनके बीच में समर स्लैम 2024 ब्राउन स्टेडियम के अंदर एक बहुत बड़ा सिंगल मैच देखने को मिलने वाला है। और आई थिंक अगर स्टिपुलेशन के साथ हो तो भाई मजा आ जाएगा। लेकिन इनके बीच में मल्टीपल सीरीज चलेगी, आपको पता है।
द अमेजिंग सिनेरियो। तो भाई ये राइवलरी आज मनी इन द बैंक में सिमट चुकी है, लेकिन अब राइवलरी का मतलब ये नहीं खत्म हो चुकी है, बिगिनिंग हो चुकी है इसकी। सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर की चैप्टर शुरू होंगे। अब वो चैप्टर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, भाई कितने चैप्टर होने वाले हैं इनके मुझे नहीं पता, लेकिन भाई अब राइवलरी शुरू कर देनी चाहिए। बिकॉज अगर अभी भी सेम अटैक जारी रखा, फिर से बदला लिया, तो भाई बोरिंग हो जाएगा। इनके बीच में स्टोरी लाइन बहुत ही गर्मा चुकी है। मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस फेल करवा दिया भाई, इससे बड़ी चीज कुछ नहीं हो सकती। बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई मनी इन द बैंक का मजाक बना के रख दिया। तो दोस्तों यार देखिए, मजाक की बात नहीं है। ऐसे तो भाई क्या नाम था उसका, बैरन कॉर्बिन का भी फेल करवा दिया था मनी इन द बैंक, आपको याद होगा 2017 के अंदर। तो भाई वो बात नहीं है। मनी इन द बैंक एक हाइप है। हाइप का मतलब है कि वो एक हाइप है, मतलब उसके अकॉर्डिंग चीजें घूमती है। तो आज जिस तरह से मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जितवाया गया ड्रू मैकिंटायर को, उसके बाद फेल्ड करवाया गया, वो बहुत हीट पैदा करती है और इसमें स्टोरी लाइन में बहुत मजा आएगा। और मनी इन द बैंक फेल करवा दिया तो भाई कुछ नहीं हो सकता। तो भाई मेरे को तो लगता है कि आने वाले समय में ये मनी इन द बैंक का लफड़ा ही खत्म होने वाला है। और आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग तो भाई अभी इस ब्रीफकेस का चक्कर खत्म कर दो। बिकॉज नंबर 1 चीज क्या है, आपके पास कैश इन करवाने का समय है ही नहीं। आपको सोचो डैमियन प्रिस्ट को कैश इन कब करवाएगा, 7-8 महीनों बाद। बिकॉज कोई प्लान ही नहीं था यार। अब सेथ रॉलिंस सबसे बेस्ट मनी इन द बैंक भाई वो बना था और उसने कैश इन भी सही किया था, वो सबसे अमेजिंग था। मेरे को लगता है कि सेथ रॉलिंस एक लास्ट बंदा था जिसने मनी इन द बैंक को एक प्रेस्टीज बनाया था। उसके बाद जितने ही मनी इन द बैंक लोगों ने जीते हैं वो उतने ज्यादा कामयाब तो भाई मेरे को लगे नहीं। लेकिन ब्रॉक लेसनर 2019 में जीते थे और समझ लो कि वो भी अच्छा था। और इसी के साथ अगली अपडेट बताऊं तो भाई द बीस्ट ब्रॉक लेसनर कंफर्म है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर बहुत जल्दी रिटर्न करने वाले हैं। एक लेटेस्ट पिक रिवील हो रही है, आप देख लीजिए भाई। अब ये लेटेस्ट है या नहीं ये कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन भाई आज से पहले ये जो फोटो है इंटरनेट पर नहीं देखी गई, तो हो सकता है कि शायद ये लेटेस्ट ही हो। और भाई आज आपको एक मैं लेटेस्ट चीज बताता हूँ कि भाई ब्रॉक लेसनर का रिटर्न आपको हो सकता है समर स्लैम या समर स्लैम के बाद देखने को मिले। समर स्लैम में उम्मीदें मेरे को लग रही थी, लेकिन भाई मेरे को लगता है कि समर स्लैम में शायद ना हो। बिकॉज अभी लेकिन भाई कुछ भी हो सकता है। मैं आपको सही कहूँ, ब्रॉक लेसनर को मिस्टर समर स्लैम यूं नहीं कहा जाता है। सो हो सकता है कि कल मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में ब्रॉक का रिटर्न हो जाए, कुछ भी हो सकता है भाई। अभी इस समय ना जैसे कि रेसलमेनिया में हुआ था ना, वही समर स्लैम में होगा। कुछ भी हो सकता है भाई, किसी का भी रिटर्न हो सकता है, रोमन भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन समर स्लैम एक बिगेस्ट इवेंट ऑफ ऑल टाइम है भाई। और ब्रॉक लेसनर हो चाहे रोमन रेंस हो, दोनों का रिटर्न आपको समर स्लैम या उसके बाद देखने को मिलने वाला है। कंफर्म बोल रहा हूँ, रोड टू समर स्लैम अमेजिंग होने वाली है। बहुत बड़े मैचेस होने वाले हैं। द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक का इन रिंग रिटर्न होगा। इसके अलावा भाई और अपडेट बहुत बेस्ट है। इसके बाद दोस्तों बात करें वुमेन्स मनी इन द बैंक का, तो ऑलरेडी मैं प्रेडिक्ट कर चुका था भाई ट्रिफनी स्टारडम जीतने वाली है। और एज ऑफ नाउ ट्रिफनी स्टारडम भाई जीत चुकी है मनी इन द बैंक ब्रीफकेस, वुमेन्स मनी इन द बैंक ब्रीफकेस। तो भाई सही कहूँ तो भाई ये मैच बहुत अच्छा था। आई थिंक मेंस मनी इन द बैंक से बेहतरीन मैच ये था। वुमेन्स का भाई जिस तरह से एक्शन देने को मिला, मजा आ गया भाई। सब वुमेन्स की तरफ से परफॉर्मेंस की बात करें, A1 परफॉर्मेंस थी। हैट्स ऑफ टू द वुमेन्स भाई, जिस मतलब कमाल का परफॉर्मेंस आया यार, आज सही में मेरे को बहुत पसंद आया। और सही कहना चाहता हूँ, वुमेन्स मनी इन द बैंक आज का हाईलाइट था पूरे मनी इन द बैंक का। तो भाई अमेजिंग था। ट्रिफनी स्टारडम डिजर्व करती है यार, उसको बनना चाहिए। और आई थिंक कैश इन सक्सेसफुल ही होगा, उसका फेल तो मेरे को नहीं लगता होने वाला है। और आई थिंक समर स्लैम में वो कैश इन कर सकती है, ट्रिपल थ्रेट मैच बना देगी। और आई थिंक नाया जैक्स और पेली के बीच में जब मैच होगा तो वो सक्सेसफुली कैश इन कर लेगी और न्यू चैंपियन बन जाएगी, जो बनना भी चाहिए। बिकॉज बेली इज अ बोरिंग चैंपियन राइट नाउ एंड यू नो दैट। सो अब बात करें भाई द मेन इवेंट ऑफ द नाइट इज गना बी भाई क्या बात करूं यार इसके बारे में। ये था ब्लड लाइन वर्सेस कोडी, रेंडी ऑर्टन एंड केविन ओवेंस। अब इस मैच से मैं डिसअपॉइंटेड हूँ भाई। सही, अब बहुत से लोग कहेंगे भाई ये मैच अच्छा था, मेन इवेंट था। मेन इवेंट भी चेंज करा गया, पहले रोलेंस और डेमिन प्रिस्ट का मैच था, लेकिन चेंज कर दिया गया बिकॉज मनी इन द बैंक में आई डोंट नो कितने चेंजेस करे गए हैं, एंड ऑफ टाइम चेंजेस करे गए हैं। तो भाई क्या कर सकते हैं, समझ लो आप। और अब बात करें भाई मेन इवेंट की। अब ये मैच मेरे को अच्छा क्यों नहीं लगा, सबसे पहले बात करें भाई मैच में हुआ क्या। मैच में जेकब फाटो की परफॉर्मेंस अच्छी लगी मेरे को, जिस तरह से वो एक रेंडी ऑर्टन के डीडीटी मारने के बाद भी खड़ा हो जाता है भाई, अच्छा लगा मेरे को। सबकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी, लेकिन एंड मतलब समझ लो कि एंड मैच का वो मेरे को अच्छा नहीं लगा। अब आप कोडी रोड्स को पिन करवा दिया भाई। आप खुद सोचो, अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है कोडी रोड्स, यानी कि मेन चैंपियन है वो इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का।
उसको पिन करवा दिया भाई, और सोलो सिकोवा के हाथों। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सोलो सिकोवा कोडी का पिन कर दिया तो भाई वो इस लायक नहीं कर सकता, या बहुत ऐसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, करवा दो पिन। लेकिन भाई कोडी रोड्स वो बंदा है जिसने रोमन रिंग्स को हराया है रेसलमेनिया 40 के अंदर। रोमन रिंग्स को उसने हराया है चैंपियनशिप के लिए। वो रोमन रिंग्स जो 4 सालों तक चैंपियन था, वो रोमन रिंग्स जो 1400 दिनों तक चैंपियन था, वो रोमन रिंग्स जो ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल था, अनडिस्प्यूटेड चैंपियन था, उस रोमन रिंग्स को हराने के बाद भाई आप कोडी रोड्स को पिन करवा रहे हैं, वो भी सोलो सिकोवा के हाथों। आप ब्रोक लेसनर के हाथों पिन करवाते, आप ओटन के हाथों पिन करवाते, सीना के हाथों पिन करवाते, या फिर गुंथर के हाथों पिन करवाते, मैं मानता। लेकिन सोलो सिकोवा इज नॉट द बिगेस्ट स्टार मैन। सोलो सिकोवा कोई बहुत बड़ा स्टार नहीं है, या वो बहुत अमेजिंग स्टार नहीं है। छोटी सी हाइट वाला सोलो सिकोवा है, ना अच्छी बॉडी है, ना अच्छी फिजिक है, ना कुछ है। आप उस बंदे से कोडी रोड्स का पिन करवा रहे हो जो कि आपका मेन चैंपियन है, सिर्फ इसी बात को प्रूव करने के लिए, साबित करने के लिए कि समर स्लैम में सोलो सिकोवा चैलेंज कर सकता है कोडी रोड्स को, बिकॉज उसने उसका पिन किया है। ये स्ट्रैटेजी भाई बहुत पुरानी है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। कोडी रोड्स का यहाँ पे पिन कराने की कोई जरूरत नहीं थी। अब इसके बाद क्या होने वाला भाई, देखिए कोडी रोड्स का कैरेक्टर खत्म हो चुका है। मैं आपको सही को, मैंने आपको कहा था एक बात भाई, कोडी रोड्स लंबे समय तक चैंपियन नहीं रहेगा। ये बात मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, और ये बात प्रूव हो चुकी है कि भाई कोडी रोड्स का पिन कराने का मतलब यही है कि कोडी रोड्स को कमजोर दिखाना। मैं मानता हूँ कि टाइटल ऑन द लाइन नहीं था, मानता हूँ, बिकॉज टाइटल ऑन द लाइन होता तो भाई कोडी तो हार ही जाता। लेकिन भाई कोडी रोड्स का पिन करवाना, वो भी समझ लो एक ऐसी फ्यूड के बाद जो कि एक मतलब अनबिलीवेबल थी, रोमन रिंग्स को हराना। उसके बाद आप क्या बोलूं मैं इस बारे में भाई, कोडी रोड्स एक मतलब सोलो सिकोवा की वो जो उंगली खा के हार गया, और एक घटिया सी स्पीयर खा के पिन हो गया। और रोमन रिंग्स ने उसको 4 स्पीयर मारी थी रेसलमेनिया में, लो ब्लो मारी थी उस रेसलमेनिया में, सुपरमैन पंच मारे थे, सोलो सिकोवा ने ही मारा था, जिमी ऊसो ने ही मारा था, तब कोडी रोड्स ने किक आउट कर दिया। लेकिन अब यहाँ पे सोलो सिकोवा की एक घटिया सी उंगली खाने के बाद, एक घटिया सी स्पीयर खाने के बाद भाई पिन हो गया उसका। तो भाई धज्जियां उड़ा दी कोडी रोड्स कैरेक्टर की पूरी। और सही कहूँ मैं एंडिंग से बहुत निराश हूँ, और सही कहूँ ये मैच डिस्कस्टिंग मैच था, ये मैच देखने लायक नहीं था। कोडी रोड्स का यहाँ पे पिन करवाने की कोई जरूरत नहीं थी, मेरा सिर्फ ये मानना है। अब सही कहूँ कोडी रोड्स का कैरेक्टर कमजोर हो चुका है। कोडी रोड्स सही कहूँ तो भाई किसी भी एंगल से ना, आई एम सॉरी अगर आप कोडी रोड्स के फैन है तो भाई, लेकिन मैं ये सही बोल रहा हूँ, कोडी रोड्स अभी किसी भी एंगल से अनडिस्प्यूटेड चैंपियन नहीं लग रहा है। रोमन रेंज के बाद जब चैंपियनशिप थी भाई, उसका लेवल था, उसका लेवल बहुत हाई था उस चैंपियनशिप का। 2 चैंपियनशिप भी रोमन के हाथ में अच्छी थी, लेकिन भाई कोडी रोड्स के हाथ में टाइटल है, वो लगता ही नहीं वो चैंपियन है भाई। ऐसे लगता है कि वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन है भाई। इससे बढ़िया सैमी ज़ेन लगता है भाई। सैमी ज़ेन का मैच देखा हमने ब्रॉन ब्रेकर के साथ, क्या कहा था मैंने आपको, ब्रॉन ब्रेकर हारेगा। बहुत से लोग कह रहे थे ब्रॉन ब्रेकर जीत जाएगा। अबे भाई ऐसे कैसे जीत जाएगा, सैमी ज़ेन ने गुंथर को हराया भाई, और इतनी जल्दी वो टाइटल ड्रॉप नहीं करेगा। तो सैमी ज़ेन वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर बहुत ही बेहतरीन मैच था, और इस मैच से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ये मैच वाकई में काबिल तारीफ था, और ब्रॉन ब्रेकर कमजोर नहीं पड़ा है, ये मत समझना। वो एक हील करैक्टर है, अपने आप को स्टैब्लिश कर रहा है, लेकिन भाई सैमी ज़ेन की विक्ट्री बहुत ही बेहतरीन थी, और सैमी ज़ेन अच्छा कर रहा है। लेकिन भाई कोडी रोड्स का बवाल हो चुका है, कोडी रोड्स का धूम धड़ाका बच चुका है, कोडी रोड्स का कैरेक्टर खत्म हो चुका है मेरे अकॉर्डिंग। तो भाई अगर सोलो सिकोवा जैसा बंदा कोडी रोड्स का पिन कर रहा है तो भाई क्या कहे यार, मत्था फोड़ने वाली बात है। ट्रिपल एच के दिमाग में क्या आया मुझे नहीं पता भाई। जिसने ये मैच लिखा है उसको अभी रिलीज कर दो कंपनी से भाई, वो लायक ही नहीं है कंपनी में रहने के। उसको फायर कर दो, निकाल दो, भाड़ में जाने दो। कोडी रोड्स का पिन करवाने का मतलब है कि आपने उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। सोलो सिकोवा पिन कर रहा है उसका भाई, क्या बोलूं मैं इस बारे में भाई, मैं कुछ नहीं बोल सकता इस बारे में, क्योंकि कोडी रोड्स के फैन के लिए सिर्फ वही कहना चाहता हूँ भाई भाई छोड़ दो भाई, ये चैंपियन बनने के लायक नहीं है कोडी रोड्स भाई। सही को तो ट्रिपल एच को समझ आ भी गया होगा भाई कि उसने रोमन इसको हरवा के सबसे बड़ी गलती करी है, कोडी रोड्स के हाथों वो भी। और मैं कह रहा भाई गुंथर हरा देता चल जाता लेकिन भाई कोडी रोड्स, मेरे को लगता नहीं भाई कोडी रोड्स का कैरेक्टर बहुत लंबा चलने वाला है।
तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई कोडी रोड्स का कैरेक्टर ऑलरेडी खत्म हो चुका है उसका पिन करने से। आप कहेंगे भाई पिन ही तो हुआ है, भाई पिन हुआ है, लेकिन पिन किसका हुआ है? उस बंदे का पिन हुआ है जिसने रोमन को हराया है, उस बंदे का पिन हुआ है जो कि एजे स्टाइल को 2 बार हरा चुका है, लोगन पॉल को हरा चुका है, समझ लो भाई उस बंदे का पिन हुआ है जो भाई अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है भाई। समझ लो क्या बात कर रहे हो आप यार। अगर सोलो सिकोआ जैसा बंदा पिन कर सकता तो भाई टामा टुंगा भी पिन कर देगा आने वाले समय के अंदर। तो भाई कुछ नहीं हो सकता। मेन इवेंट का बेकार था, बाकी शो ठीक था। और क्या बोलूं मैं इस बारे में भाई, या बट द रियल न्यूज क्या है भाई, द रियल न्यूज क्या है जिसके लिए मैं वेट कर रहा था। मनी इन द बैंक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें जिस तरह से देखा, ड्रू मैकिंटायर हिल गया भाई पूरी तरह से। ड्रू मैकिंटायर हिल गया है। ड्रू मैकिंटायर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है, गुस्सा करता है, भाई क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। तो भाई देखा जाए तो अच्छी है प्रेस कॉन्फ्रेंस ये जो कंपनी कर रही है, पोस्ट शो कर रही है, पोस्ट शो बहुत बेहतरीन कर रही है। और वेड बैरेट यानी कि बैडनेस बैरेट तो भाई पूरी तरह से सीएम पंक से चिड़ा हुआ है। अब मुझे नहीं पता भाई इनके बीच में क्या होने वाला, हो सकता है कि बैड न्यूज बैरेट वर्सेस सीएम पंक का फ्यूचर में कोई प्लान हो, लेकिन देखा जाए तो यही चीजें थी। और अब बात करें तो बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक की, भाई सीएम पंक पोस्ट शो में आते हैं, उसके ड्रू मैकिंटायर के बारे में कुछ नहीं कहते, वो अपना मफिन वगैरह खा रहे होते हैं। और एजे ली के बारे में उन्होंने बहुत अच्छी बात करी। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई एजे ली का रिटर्न होने वाला तो उसका आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है। और एक ऐसी न्यूज़ है सीएम पंक ने कहा है कि एजे ली के बिजनेस में वो नहीं पड़ते। एजे ली इस समय बहुत काम कर रही है, हॉलीवुड में काम कर रही है, प्रोड्यूसर है वो, राइटर है वो, डायरेक्टर भी है वो, बहुत सारे काम है उसके पास। लेकिन हाँ, अगर बात करें रेसलिंग की रिटर्न की, तो मैं तो चाहता हूँ कि वो रेसलिंग में वापसी करे, बिकॉज मैं उसका सबसे बड़ा फ़ैन हूँ, सबसे बड़ा फ़ैन हूँ मैं एजे ली का। तो मैं तो चाहूँगा कि वो रिटर्न करे बहुत जल्द प्रोफेशनल रेसलिंग में। लेकिन वो जो करना चाहती है वो उसकी मर्जी है, वो आना चाहती है नहीं आना चाहती। लेकिन मैं जो मेरी मर्जी है मैं ये चाहूँगा कि एजे ली रिटर्न करे, दैट वोट। तो सीएम पंक ने तो भाई कह दिया कि एजे ली अपना रिटर्न करे रेसलिंग के अंदर। अब देखते हैं भाई एजे ली क्या करती है, लेकिन मेरे को तो नहीं लगता कि एजे ली कभी भी अब रिटर्न करेगी रेसलिंग के अंदर, बिकॉज सही कहूं तो सीएम पंक ने सच कहा है, एजे ली के बाद बहुत सारे काम हैं और अगर वो रेसलिंग में रिटर्न करते तो भाई देखा जाए तो कुछ खास है ही नहीं। अब वो अब सही कहूं तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर रेसलिंग वो उस लेवल की नहीं जो पहले होती थी। तो सही कहूं तो भाई एजे ली आगे क्या कर लेगी, चैंपियनशिप तो वो जीतने से रही, बिकॉज सभी उसने जीत लिया, सब अचीव कर लिया है और वो रिटायरमेंट ले चुकी है। तो मेरे को लगता नहीं कि एजे ली का कभी भी रिटर्न होगा। हो सकता है अपीयरेंस हो जाए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर, लेकिन भाई इन रिंग रिटर्न तो मेरे को बहुत कम लगता है कि एजे ली का कभी भी कंपनी के अंदर होने वाला है। सो ये न्यूज़ थी। अब बात करें तो लास्ट न्यूज़ की, तो भाई ये हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है। The GOAT, the greatest of all time, the C-Nation leader John Cena is officially retired from WWE। आज जॉन सीना का एक रिटर्न हुआ मनी इन द बैंक के अंदर। भाई ये लगातार तीसरी बार है, 2021 में रिटर्न हुआ था, 2023 में, 2024 में, तो तीसरी बार लगातार जॉन सीना मनी इन द बैंक में लगातार नजर आ रहे हैं। और इस बार तो भाई बवाल हो गया। आते सारी जॉन सीना ने कह दिया आई एम रिटायर फ्रॉम प्रोफेशनल रेसलिंग फ्रॉम WWE और 2025 विल बी द लास्ट ईयर इन रिंग कंपटीशन ऑफ माई करियर। तो जॉन सीना ने तो भाई कह दिया कि 2025 लास्ट ईयर होने वाला है वो मेरे करियर का, जहाँ मैं कम्पीट करूंगा। अब वो रॉयल रंबल हो, एलिमिनेशन चेम्बर हो या फिर रेसलमेनिया 41 हो लास वेगस के अंदर, या ऐसा हो सकता है कि लास वेगस के अंदर जॉन सीना का आखिरी मैच हो। तो भाई जॉन सीना ने क्लियर कट बोल दिया कि नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया 41 विल बी द लास्ट रेसलमेनिया ऑफ माय करियर। अब देखिए मैं इससे बिल्कुल संतुष्ट हूँ। अगर जॉन सीना रिटायर होना चाहता तो भाई हो जाए, बिकॉज वैसे भी जॉन सीना आगे के कोई मैच जीतने वाला है नहीं और हमारा द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जॉन सीना द हीरो, अगर वो हारे तो भाई हम तो उसको बचा पाएंगे नहीं। लेकिन मेरी सिर्फ एक ही विषय है कि जॉन सीना ने बात करी थी अपने लास्ट मैच की कि रेसलमेनिया में लड़ेगा, मेरे लिए सिर्फ एक ही अपोनेंट है और वो है नन अदर देन द वाइपर रैंडी ऑर्टन। जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन लास्ट टाइम एवर ये मैच हो जाए रेसलमेनिया 41 के अंदर, सबसे बड़ी मिठाई मिल जाएगी हमको। दैट्स इट। सो दोस्तों सी यू नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। अब आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ। आज का मनी इन द बैंक का PLE आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें, मुझे बताएं। मुझे बेहतरीन लगा, जो बेहतरीन चीज़ें लगी अच्छी थी, मेरी प्रेडिक्शन सही गलत दोनों हुई है। लेकिन भाई वीडियो आपके लिए बनाते हैं तो एक सिंपल छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़, it's a request, it's a humble request, please guys subscribe our channel the cult of wrestling, because सब्सक्राइब करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे भाई, वरना आप जानते ही हैं भाई। तो see you next, thank you very much।